नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हल्द्वानी के दंगे में पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन जारी है। पुलिस दंगाइयों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और कर्फ्यू लगा करके उस पूरे क्षेत्र को घेर कर एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। जो भी दंगे में इन्वॉल्व पाने की आशंका में जो गिरफ्तारी हो रही है, उन सब में यह भी तलाशी ली जा रही है कि जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमले किए, थाने पर वहां घेर कर आगाजनी की, अब ऐसे एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के बारे में जैसा मैंने बताया था कि सरकार की तैयारी है कि जो इन दंगे करने वालों का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो यह खबर आ रही है कि अब इसकी कार्रवाई को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और पहले यह तय कर दिया गया था कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान इन दंगाइयों ने पहुंचाया है, सरकार का कहना था कि यह वसूली उन्हीं से की जाएगी। और इसको देखते हुए नगर निगम के आयुक्त ने यह नोटिस थमाया था अब्दुल मलिक को 2 करोड़ रुपए लगभग का जमा कराने का, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वो फरार है। और इसके बाद अगली कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। यानी अब निश्चित हो गया कि यह जो अब्दुल मलिक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मकान और जो उसका ऑफिस है, अब उसके ऊपर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी अच्छे से जानते हैं कि इन दंगाइयों के पक्ष में एक इनकी पूरी टीम है वकीलों की, जो कोर्ट में जाएगी और इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी हर कानूनी पहलू से वाकिफ हो रहे हैं और उन्होंने पूरी टीम को इस बात पे लगाया है कि यह बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए। और उन्हीं कानून के आधार पर उनको बताया गया कि अगर हम कोई वसूली के लिए नोटिस देते हैं और अगर वो वहां उस पैसे को जमा नहीं करता है, उसके बाद हम संपत्ति की कुर्की कर सकते हैं। और इसी कानून के सहारे अब पुष्कर सिंह धामी इस अब्दुल मलिक की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। इसकी जितने भी निर्माण इसने किया हुआ है अवैध रूप से, उस पर बुलडोजर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि कांग्रेस के जाने माने नेता हैं सलमान खुर्शीद, और वो वकील भी हैं, वो कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कह दिया कि ये रूल के मुताबिक नहीं है। जो ये मदरसा और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, इसमें उनको पहले से नोटिस देने के बाद समय नहीं दिया गया। ये बौखलाहट दिखाई दे रही है कांग्रेस की। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इन दंगाइयों के पक्ष में उतरे हैं। लेकिन उत्तराखंड में यह एक्शन अब रुकेगा नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और वहां की पुलिस भी एक्शन मोड में है। पूरे भारत के कई हिस्सों में टीम बना करके इन दंगाइयों की तलाश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहां जो खुलासा हुआ था, और आपने और हमने भी देखा कि किस तरह से यहां बुर्का नशीन जो महिलाएं हैं वो पुलिस पर हमला कर रही थी, पथराव कर रही थी और आसपास के मकानों से नगर निगम के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर पथराव किया जा रहा था। अब कहा तो यह जा रहा है कि बुरखे की आड़ में दंगाई छुपे हुए थे, लेकिन वीडियो फुटेज देखने से यह भी पता लगा है कि कुछ महिलाएं पुलिस के अधिकारियों से बहस कर रही थी। और यह भी हमने देखा कि किस तरह से इनके पक्ष में जुबेर टाइप के लोग सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखो, आम महिलाओं को, ये देखिए महिलाओं पे अत्याचार करती हुई उत्तराखंड की पुलिस, इस तरह की टैगलाइन चलाई गई। उत्तराखंड की पुलिस को बदनाम करने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड की सरकार को महिला विरोधी बता करके प्रसारित जो चीजें की गई। अब उत्तराखंड की पुलिस ने जांच में पाया है कि ये महिलाएं दंगे के लिए पूरी तरह ट्रेंड थी और ये बुरखे की आड़ में पुलिस पर हमला कर रही थी। अब इनकी तलाश की जाएगी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार 50 से अधिक महिलाओं को चिन्हित किया गया है। अब ये कितना भी बुरखे की आड़ में छुपने की कोशिश इन्होंने क्यों ना कर ली हो, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, उसके अलावा पुलिस पार्टी ने अपने कैमरे से इनकी फोटोएं कैप्चर की हैं और अब उसके बिना पर इनकी तलाशी ली जा रही है। घर घर की ये तलाश जारी है कि वो महिलाएं कौन थी जो पुलिस पर हमला कर रही थी, नगर निगम के अधिकारियों पर हमला कर रही थी। और इतना ही नहीं, दंगाइयों की वो रक्षा करने के लिए पुलिस के बीच में भिड़ंत कर रही थी और फरारी करने में भी उनका हाथ है। यानी एक तरफ प्रॉपर्टी जब्त की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है, जो भी दंगाई हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।
5,000 दंगाइयों के, अज्ञात दंगाइयों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 5,000 गिरफ्तारी, आप समझ रहे हैं, 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, यह जो गिरफ्तारी का आदेश है, जो पुष्कर सिंह धामी का आदेश है, एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। उससे ये दंगाई थर थर कांप रहे हैं और अब ये माफी मांग रहे हैं, सोशल मीडिया में खुलेआम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हमें, हमारी तौबा, हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी भी पत्थरबाज का साथ नहीं देंगे। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि हल्द्वानी में जिस तरह से इन्होंने सड़कों पर नंगा नाच किया, जिस तरह से दंगा फसाद किया, और वहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन लोगों ने वहां अवैध अतिक्रमण किया और इसके बाद वो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम पुलिस से नहीं डरते और पुलिस को हमला करके हम मार देंगे तो पुलिस और आगे नगर निगम कभी भी यहां नहीं आएगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इनके पक्ष में पोस्ट डाली जा रही है, इनको बेचारा बताया जा रहा है। कोई कहता है साहब 200 साल पुराना स्ट्रक्चर है, कोई कह रहे हैं साहब ये तो मस्जिद तोड़ रहे हैं। और एक्स पोस्ट पर मैंने देखा है कई सारे एक्स पर ऐसे अकाउंट बनाए गए जो इस दंगे में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं देखिए सऊदी में अभी आपने देखा स्वामी नारायण मंदिर बना है, उस पर क्या टैग करते हुए लिख रहे हैं, एक तरफ वहां देखिए मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ यहां मस्जिद गिराई जा रही है। यानी कुछ लोग सोशल मीडिया अकाउंट से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जहां मस्जिदों को गिराया जा रहा है वहीं हम जो हैं, हम तो देखिए मंदिर बना रहे हैं। अब यह किससे छुपा है कि राम जन्मभूमि को 550 साल संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष हो रहा है, काशी के लिए संघर्ष हो रहा है, और अब सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है सरकार को। ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इनके खिलाफ जो उत्तराखंड में सख्ती की जा रही है, इसके बाद इनके हौसले पस्त हैं, घुटनों के बल आकर ये माफी मांग रहे हैं और वहां से घरों को छोड़कर फरार हैं। घरों में केवल महिलाएं और बच्चे इन्होंने छोड़ रखे हैं। लेकिन धामी का कहना है कि हम किसी भी निर्दोष को सताएंगे नहीं, बल्कि धामी जी ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जो देश में कहीं देखने को नहीं मिलता। जो हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके देखभाल में वहां घरों में बच्चों के लिए दूध, दवाई और सब्जी ये पहुंचाई जा रही है। 1,000 लीटर दूध वहां पहुंचाया गया, अंडे, ब्रेड और 6 ट्रक सब्जी, 400 गैस के सिलेंडर उस एरिया में वहां भेजे गए हैं। यह बता रहा है कि जहां एक तरफ दंगाइयों पर सख्त एक्शन धामी जी ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी, भले ही उस बनफूलपुरा मोहल्ले में रहते हो, भले ही वो मलिक के बगीचे एरिया में रहते हो, जो आम आदमी हैं उनको किसी को भी सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो होने देंगे। तो जो लोग धामी जी को यह कहकर बदनाम कर रहे हैं कि निर्दोष लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, घरों में पुलिस जबरदस्ती घुस रही है, यह सब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि वहां से कर्फ्यू हटा दिया जाए और ये जो घर घर तलाशी अभियान चल रहा है इसको बीच में रोक दिया जाए। लेकिन सरकार के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हैं कि अब इस देवभूमि को कोई भी ना तो नुकसान पहुंचा पाएगा, ना देवभूमि का कोई माहौल खराब करा पाएगा। और यदि कोई राजनीतिक दल का नेता यहां आकर आग में घी डालने का काम करेगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसकी भी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोई भी ऐसी पोस्ट कोई डाल रहा है जिससे कुछ माहौल खराब होने के चांस हैं, सरकार की जो पुलिस की आईटी सेल है उस पर नजर रखे हुए है और उन सबको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस धामी के एक्शन से बहुत खुश है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वाकई में यह पहली बार उत्तराखंड में हुआ है कि जिहादियों पर, दंगाइयों पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई हुई है। इसी की जरूरत थी। अब यह साफ हो गया और धामी जी भी जहां जा रहे हैं वो ये इस बात को खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इस उत्तराखंड की देवभूमि पर किसी भी इस तरह के दंगे फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। यहां आइए, धार्मिक नगरी है, धार्मिकता फैलाइए, धार्मिक काम करिए, अनुष्ठान करिए, ठीक से व्यापार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर देवभूमि उत्तराखंड में उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, अवैध कब्जे करने की कोशिश करेंगे, यहां पर जमीन जिहाद की चलाने की कोई षड्यंत्र की रचना रचेंगे, तो कतई आपको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए
उत्तराखंड की जनता धामी के इस एक्शन से खुश है। और मैंने तो एक टैगलाइन कल भी बोली थी, मैं बोलता हूं उत्तराखंड का शेर धामी, और ये वाकई में उन्होंने प्रूव कर दिया है। जैसे उत्तराखंड का एक शेर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो एक उदाहरण बनकर उतरे और उनको कहा गया बुलडोजर बाबा। उनके एक्शन का पूरे दुनिया में उदाहरण दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो तो उत्तर प्रदेश जैसी। अब मैं देख रहा हूं कि इसी तरह से यह पुष्कर सिंह धामी का एक्शन उत्तराखंड में हुआ है। वाकई में वहां अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस की और भर्ती करो, महिलाओं की और भर्ती करो, क्योंकि इस बात की आवश्यकता है कि जो उत्तराखंड में धार्मिक नगरी है, जैसे कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहां बड़ी संख्या में इन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। और वो यहां के लोग नहीं है, कोई पाकिस्तान का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है। इस चीज की भी जांच की आवश्यकता है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, ये जो धार्मिक नगरियां हैं, इन नगरियों में जमीन खरीदी गई है। महिलाएं, लड़कियों से वो शादी कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड का रूल है कि वहीं के नागरिकों को जमीन खरीदने का अधिकार है। तो ये भी एक अंदर अंदर षड्यंत्र रचा गया कि वहां इन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। उसमें चाइना के लोग भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, और वो बड़े छदम तरीके से उत्तराखंड की गरीब लड़कियों से विवाह करके वहां जमीनें उनके नाम से रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। इस बात की गहनता से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग रची थी कि किस तरह से इस देवभूमि को बर्बाद किया जाए। इस तरह के दंगे फसाद करके इस देवभूमि में जो पर्यटक आते हैं उसको इस उत्तराखंड से दूर कर दिया जाए, क्योंकि जब डिस्टरबेंस होता है, दंगा फसाद होता है, तो उस राज्य में या उस शहर में कोई जाना नहीं चाहता। यही षड्यंत्र है उत्तराखंड को बर्बाद करने का। जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते आए हैं कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता, ये कहावत को मैं बदलने जा रहा हूं। और यही चीजें कुछ ऐसे लोग जो उत्तराखंड के दुश्मन हैं उनको सहन नहीं हो रही, और इसीलिए यह बुलडोजर एक्शन और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी थी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।